हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो 10 दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज का पार्ट 12 है। इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में। सो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम आधे रास्ते से ही लौट आए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वी रिटर्न्ड हाफ वे थ्रू। We returned halfway through. हम आधे रास्ते से ही लौट आए। We returned halfway through. Second sentence is, आज तुम थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हो, मतलब थोड़े उदास से लग रहे हो, दुखी से लग रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, You seem to be a bit off today. You seem to be a bit off today. आज तुम थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हो, उदास से लग रहे हो। You seem to be a bit off today. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरा शक यकीन में बदल गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माई सस्पिशन वॉज कन्फर्म्ड। माई सस्पिशन वॉज कन्फर्म्ड। सस्पिशन मीन्स शक। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, माई सस्पिशन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। माई सस्पिशन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। मेरा जो शक था वो सच निकला। माई सस्पिशन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारे मुंह में दही जम गई है क्या, कुछ बोलते क्यों नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वाई आर यू सो स्पीचलेस। वाई आर यू सो स्पीचलेस। या फिर आप बोल सकते हो, वाई आर यू टंग टाइड। वाई आर यू टंग टाइड। या फिर आप एक ईडियम का यूज कर सकते हो, कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, मुंह में दही जम गई है क्या। कैट गॉट योर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम उसे समझा नहीं सकते क्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कांट यू मेक हर अंडरस्टैंड। कांट यू मेक हर अंडरस्टैंड। क्या तुम उसे समझा नहीं सकते। कांट यू मेक हर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उस पर क्या बीत रही होगी, पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। उस पर क्या बीत रही होगी, वो किससे गुजर रही होगी। What she must be going through. Next sentence is, इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, What else he could have done except this. What else he could have done except this. वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। What else he could have done except this. Next sentence is, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसको आप इंग्लिश में दो तरीकों से बोल सकते हो। First one is, I have something important to discuss with you. I have something important to discuss with you. Second one is, I want to have a word with you about something important. I want to have a word with you about something important. मैं किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to have a word with you about something important. Next sentence is, वो सर्वगुण संपन्न है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, शी इज मल्टी टैलेंटेड। शी इज मल्टी टैलेंटेड। वो सर्वगुण संपन्न है, उसको सब कुछ आता है। शी इज मल्टी टैलेंटेड। या फिर आप इसको बोल सकते हो, शी possesses a wide range of qualities. शी possesses a wide range of qualities. उसके पास बहुत सारे गुण हैं। शी possesses a wide range of qualities. Last sentence of the day is, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन। यू मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। यू मेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। इनमें से आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रोज़ इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे कल पार्ट 13 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।